अच्छा, फिर इसके बाद आता है प्लान सी। प्लान सी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईवी फ्लूइड देना है इमीडिएटली। अगर आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है इमीडिएटली तो हमने रिंगर लेक्टेट स्टार्ट किया जा सकता है। अगर ना अवेलेबल हो तो नॉर्मल सेलाइन स्टार्ट किया जा सकता है। वो आपने देना होता है 100 ml पर केजी देना होता है, ठीक है। प्लान सी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि आईवी मिल जाए, 100 ml पर केजी रिंगर लेक्टेट या नॉर्मल सेलाइन। और फिर आपने देखना होता है कि उसकी पल्सेस बेहतर हो जाए। अगर रेडियल पल्स स्टिल वीक है या फिर नहीं डिटेक्ट हो रही तो फिर आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद चाइल्ड को दोबारा आपने रीअसेस करना है। हाइड्रेशन स्टेटस नहीं इंप्रूव हो रहा तो ड्रिप को तेज़ कर देना है। ओआरएस भी साथ दिया जा सकता है 5 ml पर केजी पर, और जैसे ही वो ड्रिंक करने के काबिल हो जाए, ठीक है। जो कि इन्फेंट्स के अंदर 4 घंटे बाद और चिल्ड्रन के अंदर 2 घंटे बाद सूरत हाल इस तरह की हो जाती है कि अब उसे ओआरएस पिलाया जा सकता है। इन्फेंट्स को 3 घंटे और बच्चों को 6 घंटे के बाद रीअसेस करना होता है। फिर डिहाइड्रेशन को आपने क्लासीफाई करके तो उसे प्लान ए, बी या सी के अंदर डालना होता है, ठीक है। ये था कि अगर आईवी आपको अवेलेबल है। लेकिन अगर आईवी अवेलेबल नहीं है या फिर आईवी फ्लूइड्स नहीं दिए जा सकते तो फिर हम क्या करते हैं कि हम नियर बाय उस जगह पर रेफ़र करते हैं जहाँ पर आईवी, किसी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं जहाँ आईवी दिया जा सकता है ट्रीटमेंट। और अगर वो ड्रिंक कर सकता है तो उसे ओआरएस देना है और माँ को बता देना है कि किस तरीके से ओआरएस देते हैं ड्यूरिंग द ट्रिप जब तक वो अस्पताल पहुँच जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर इस तरह नहीं हो सकता तो फिर आपने देखना है कि एनजी डाली जा सके अगर, ठीक है। तो फिर अगर एनजी डाली जा सकती है तो हमने रिहाइड्रेशन स्टार्ट कर देनी होती है। ओआरएस ही हम देते हैं 20 ml पर केजी पर आवर देते हैं 6 घंटों के लिए, यानी टोटल 120 ml पर केजी हमने दे देना होता है। हर 1 से 2 घंटे बाद बच्चे को रीअसेस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो फिर हम स्लोली दे देते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रेशन स्टेटस 3 घंटों तक इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर हम दोबारा आईवी वाले को देखते हैं कि आईवी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। और फिर आपने 6 घंटे बाद दोबारा रीअसेस करना होता है और फिर उसको क्लासीफाई करना है चाइल्ड को एज़ पर कि कौन सा प्लान है उसको देना है अप्रोप्रिएट प्लान के अकॉर्डिंग। सो प्लान सी के अंदर सबसे पहले आईवी अवेलेबिलिटी देखनी है। अगर है तो 100 ml पर केजी देना होता है रिंगर या फिर नॉर्मल सेलाइन। और अगर तो पल्सेस वीक हैं तो इसको रिपीट कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे बाद रीअसेस कर लेना है। हाइड्रेशन स्टेटस इम्प्रूव नहीं हो रहा तो ड्रिप को तेज़ कर देना है। जैसे ही बच्चा ओआरएस पीने के काबिल हो 5 ml पर केजी पर और ओआरएस दे देना है, जो कि इन्फेंट कुछ मतलब 4 घंटे बाद वो पीने के काबिल हो जाएगा और बच्चा 2 घंटे बाद पीने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद इन्फेंट को 3 घंटे बाद जबकि बच्चे को 6 घंटे बाद रीअसेस कर लेते हैं और प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। आईवी अगर नहीं अवेलेबल तो माँ को समझा देना है कि रास्ते में वो ओआरएस पिला दे अगर बच्चा पी सकता है, और नियर बाय आईवी फैसिलिटी की तरफ रेफ़र कर देना है। और अगर नहीं तो फिर वो एनजी ट्यूब की तरफ जाना है। उसमें आपने 20 ml पर केजी पर आवर के अकॉर्डिंग 6 घंटे तक यानी टोटल 120 ml ओआरएस देना है एनजी ट्यूब के ज़रिए। और उसके बाद आपने रीअसेस करना है 1 से 2 घंटे बाद बच्चे को। हर 1 से 2 घंटे में रीअसेस करना है। और अगर उसका स्टेटस इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर हमने उसको आईवी की तरफ लेके जाना है और फाइनली 6 घंटे बाद रीअसेस करके उसको उसका प्लान सेलेक्ट कर देना है।